दोस्तों, आपने जैन धर्म के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आप में से बहुत से लोग ऐसे जरूर होंगे जिन्हें इस धर्म के नाम के अलावा कुछ भी पता नहीं होगा। और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो जैन धर्म को हिंदू धर्म का ही एक रूप समझते होंगे। अगर हाँ, तो ऐसे सभी लोग इस वीडियो को अपना एक लाइक जरूर दें। और वो इसलिए क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं आखिर जैन धर्म है क्या, ये धर्म कब शुरू हुआ, इसे किसने शुरू किया, वो क्या परिस्थितियां थी जब इसकी उत्पत्ति हुई, इसमें कौन कौन से नियम हैं। ऐसे सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जैन धर्म केवल भारत ही नहीं, विश्व के प्रमुख धर्मों में भी गिना जाता है। वैसे तो इसका उदय भारत में हुआ है, लेकिन इसके जितने अनुयायी भारत में रहते हैं उससे कहीं ज्यादा भारत के पड़ोसी देशों में और दुनिया के अनेकों हिस्सों में भी रहते हैं। माना जाता है कि इसकी शुरुआत महावीर स्वामी के द्वारा की गई थी, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि जैन धर्म की शुरुआत प्रथम तीर्थकर भगवान श्री ऋषभ देव द्वारा हुई थी, जबकि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थकर थे। दोस्तों, तीर्थकर वो होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में सभी ज्ञान या फिर यूं कहें कि मोक्ष को प्राप्त कर लिया होता है, क्योंकि महावीर काल में इस धर्म का प्रचार और प्रसार सबसे ज्यादा हुआ। यही वजह है कि आज अधिकतर लोग भगवान महावीर को ही जैन धर्म का संस्थापक मानते हैं। भगवान महावीर जैसे जैसे मानव को मानवता का पाठ पढ़ाते गए, वैसे वैसे जैन धर्म का प्रचार होता चला गया। ये महावीर ही थे जिनके अथक प्रयासों और उनके द्वारा प्रवाहित ज्ञान की अविरल धाराओं से जैन धर्म का उदय हुआ। आपने अहिंसा परमो धर्म का नारा तो सुना ही होगा। ये एक मंत्र है जो जैन धर्म से ही निकला है, और हिंसा न करना जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसान और जानवर तो दूर की बात, ये धर्म आंख से ना दिखने वाले जीवों को भी मारने का सपोर्ट नहीं करता, बल्कि इसकी नजर में ये भी एक पाप है। यही वजह है कि जैन धर्म के ज्यादातर अनुयायी आलू, गाजर, मूली, प्याज, लहसुन, अदरक, अरवी, शकरकंद जैसी चीजों को हाथ तक नहीं लगाते, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सभी चीजें जमीन के अंदर से निकलती है, और जैन धर्म के अनुसार ये सभी चीजें एक इंद्रिय जीव कहलाते हैं जिन्हें मारना पाप है। खैर, टॉपिक पर वापस आते हैं और जानते हैं कि अपने उदय के बाद जैन धर्म आगे कैसे पहुंचा। दोस्तों, 24वें तीर्थकर महावीर के हाथों में आने से पहले जैन धर्म 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के हाथों से गुजरा, जिन्होंने इस धर्म को एक नई दिशा दी। माना जाता है कि पार्श्वनाथ को झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद पार्श्वनाथ ने 4 नियम दिए। इन्हें चतुरायण धर्म भी कहा जाता है, जिसे आप जैन धर्म का पुराना नाम भी कह सकते हैं। पार्श्वनाथ ने कुरीतियों से अलग हटकर ये कहा कि कभी हिंसा न करना, हमेशा सच बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति न रखना। पार्श्वनाथ के ये नियम सुनकर लाखों लोग उनके अनुयायी बनते चले गए, और इन नियमों का पालन अगले 250 वर्षों तक ऐसे ही होता रहा। लेकिन इस बीच धीरे धीरे वो समय आया जब पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए 4 सिद्धांतों की अवहेलना होना शुरू हो गई। कोई किसी नियम को नहीं मानता था तो कोई किसी को। लोग अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से नियमों का पालन करते या फिर अपने द्वारा नए नियम जोड़ने लगे। ये वही दौरा था जब समूचे भारत में फिर एक रिचुअल्स यानी रीति रिवाजों ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। लोग धर्म से ज्यादा अंधविश्वास में विश्वास रखने लगे, और तभी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म हुआ, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। दोस्तों, 540 ईसा पूर्व में भगवान महावीर का जन्म आज के बिहार में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था, और इनकी एक पुत्री भी हुई जिसका नाम प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था, लेकिन जब इन्हें 30 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब से इनके अनुयायी इन्हें महावीर कहने लगे। दोस्तों, ये तो था महावीर स्वामी का सांसारिक जीवन। अब बात करते हैं इनके आध्यात्मिक जीवन की। कहा जाता है कि जब महावीर 30 वर्ष के हुए तब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई, जिसके तुरंत बाद ही महावीर ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर संन्यास ले लिया और जंगल चले गए। वहां 12 वर्षों की कठिन तपस्या करने के बाद महावीर को रिजुपालिका नदी के किनारे और साल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये वही जगह है जो आज बिहार स्थित जैन धर्म के सबसे पूजनीय स्थलों में से एक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर अपने अनुयायियों के साथ उपदेश पर निकल गए, और इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया।
महावीर ने अपने उपदेश में 5 नियम दिए, जो पार्श्वनाथ द्वारा दिए 4 नियमों में एक नियम की वृद्धि थी। महावीर ने एक नियम और जोड़ा और बताया कि जैन धर्म के अनुयायियों को 5वां नियम यानी ब्रह्मचर्य भी अपनाना है और वो जीवन के किसी भी समय में हो सकता है। इसे अगर आप आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपको समझ आएगा कि जैन ही वो इकलौता धर्म है जहां बूढ़े तो बूढ़े, छोटी उम्र के बच्चे भी ब्रह्मचर्य अपनाते हैं, जिसके बाद ये दुनिया के सभी मोह से बहुत दूर निकल जाते हैं। ये वही उपदेश है जिसे महावीर ने दिया था। केवल यही नहीं, महावीर स्वामी ने इसके अलावा कुछ अन्य टीचिंग्स भी दी है, जिन्हें जैन धर्म ही नहीं कई अन्य धर्म भी मानते हैं। जैसे कि जैन धर्म में ईश्वर की कोई मान्यता नहीं है, यहाँ आत्मा की मान्यता है। महावीर स्वामी ने मूर्ति पूजा और कर्मकांड करने के लिए साफ साफ शब्दों में मना किया, जिसे उनके अनुयायी आज भी फॉलो करते हैं। महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म पर विश्वास करने को कहा है, जिसका कारण है आत्मा जो कभी नहीं मरती। इन्हीं उपदेशों के साथ महावीर स्वामी जब 72 वर्ष के हुए, तब साल 468 पूर्व में बिहार की धरती पर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली और इस दुनिया को जैन धर्म सौंपकर चले गए। बात करें जैन धर्म से मिलने वाली शिक्षा की, तो इस धर्म में तपस्या और उपासना पर सबसे ज्यादा बल दिया गया है। महावीर स्वामी ने आत्मा को वश में करने तथा उपयुक्त 5 नियमों का पालन करने के प्रयत्न में तपस्या और उपवास पर सबसे अधिक बल दिया। उन्होंने 2 प्रकार की तपस्या बताई, एक बाह्य और दूसरी आंतरिक। इस तपस्या में नम्रता, सेवा और स्वाध्याय का भाव शामिल है। बाह्य तपस्या करने से व्यक्ति में अच्छे विचारों का विकास होता है। महावीर ने तपस्या का सबसे सरल साधन उपवास बताया। इससे आत्मा और शरीर की शुद्धि होती है और मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग मिल जाता है। इस धर्म का अगला रूप है रत्न। जी हाँ, जैन धर्म में 3 रत्नों पर यकीन रखा जाता है। पहला है सम्यक दर्शन। इस धर्म के अनुसार तीर्थंकरों और सिद्धांतों में विश्वास करना ही सम्यक दर्शन है और इससे जुड़ी सत्य की अनुभूति का सही दृष्टिकोण मिलता है। दूसरा सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान धार्मिक सिद्धांतों को पूर्णतः सही रूप में समझने को मिलता है। और तीसरा सम्यक आचरण। इसका अर्थ है उन दुष्कर्मों से मुक्ति जो हानिकारक हो और ऐसे सत्कर्म करना जो कल्याणकारी हो। दोस्तों, ये वो धर्म है जो मन को हर समय शुद्ध करता है। यही वजह है कि जैन धर्म ने आचरण की शुद्धता पर बल दिया और अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य आदि 5 महाव्रतों को जीवन का आवश्यक कर्तव्य बतलाया। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जैन उन धर्मों में से एक है जिसकी वजह से भारतीय संस्कृति में मानवतावादी विचारधारा का प्रसार हुआ। जैन धर्म ने जाति प्रथा तथा ऊंच नीच के भेदभाव का हमेशा विरोध किया और सामाजिक समानता पर बल दिया। यही कारण रहा कि जैन धर्म के उदय के चलते ही हिंदू धर्म में प्रचलित जाति प्रथा के बंधन ढीले पड़े और ब्राह्मणों के प्रभुत्व में कमी आई। मध्य प्रदेश में खजुराहो के जैन मंदिर, काठियावाड़ की गिरनार तथा पालीताना की पहाड़ियों पर बने जैन मंदिर, रणकपुर तथा पारसनाथ के मंदिर, ये सभी स्ट्रक्चर जैनी कला के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। इस धर्म में एक समय ऐसा भी आया जब इसमें अच्छे धर्म प्रचारकों का अभाव आ गया, जिसके चलते महावीर स्वामी के उपदेश लोगों तक पहुंचने या तो बंद हो गए या फिर उनमें भारी कमी आई। इसने धर्म के भीतर भेदभाव की भावना को भी जन्म दिया। आदिकाल से चला आ रहा ये धर्म अपनी अहिंसावादी विचारधारा और टीचिंग्स के दम पर दुनिया के सबसे प्रिय धर्मों में से एक बन गया। तो दोस्तों, ये थे जैन धर्म से जुड़े कुछ अद्भुत फैक्ट्स। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो ऐसी मजेदार वीडियोस को देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।